हर्षिता, और एक मिला जुला हैंडओवर आप कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा जो ट्रिगर आने वाला है वो कल रात को आएगा, जो कि एनवीडिया के नतीजे आएंगे। मगर देखा जाए ऑन स्क्रीन तो नैस्डैक कल बढ़त के साथ बंद हुआ, S&P 500 कल बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन डाउ जोन्स कल फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ। अब तो एनवीडिया डाउ का भी हिस्सा है, तो एनवीडिया में गिरावट आई, उस वजह से डाउ जोन्स कल फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ। मगर किस वजह से S&P 500 और डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म करा? क्योंकि बाकी के बिग टेक के जो शेयर्स है वो चलिए। एप्पल कल बढ़त के साथ बंद हुए, 1.5% की बढ़त देखने मिली एप्पल के शेयरों में। नेटफ्लिक्स 3%, AMD 3%। तो इन शेयरों ने, बिग टेक के जो शेयर है, उन्होंने नैस्डैक को सहारा दिया। और सबसे बड़ा सहारा जो नैस्डैक को मिला वो टेस्ला के शेयर की वजह से मिला। टेस्ला के शेयरों में भी हाल फिलहाल में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी। मगर कल ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर जो एक पॉलिसी बनाना चाहती है, वो उसे एक प्रायोरिटी बनाकर उस पर एक पॉलिसी लाने की जो प्लानिंग चल रही है वहाँ पर। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के रेगुलेशंस अगर आसान किए गए तो वो टेस्ला के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो रोबो टैक्सीज जो लाना चाहते हैं वो इलॉन मस्क और टेस्ला के लिए फ़ायदे की बात होगी। तो उस वजह से टेस्ला के शेयरों में कल 6% का उछाल देखने मिला था। और उस वजह से ऊबर और लिफ्ट के जो शेयर्स है, जो वहाँ की जो टैक्सी एग्रीगेटर्स है, उनके शेयरों में कल गिरावट देखने मिली। अब फोकस, जो बड़ा ट्रिगर तो है आज, तो चलिए वॉलमार्ट और वगैरह के नतीजे आने वाले हैं, मगर जो बड़ा नतीजा आने वाला है वो एनवीडिया का रिजल्ट है, जो कि कल रात, बुधवार की रात को बाजार बंद होने के बाद आएगा। यानी कि गुरुवार की सुबह हमारे समय के मुताबिक हमें जानने मिलेंगे एनवीडिया के नतीजे। 5 सत्रों में 5% गिर चुका है एनवीडिया का स्टॉक। और कल एक और रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन के ज़रिए हमें पता चली है कि ब्लैकवेल चिप्स, जो उनके बहुत बड़े, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चिप्स है, वो सर्वर्स में कनेक्ट हो जाने के बाद ओवरहीट हो जाते हैं। तो वो एक नेगेटिव खबर देखने मिली है एनवीडिया को लेकर, जिस वजह से कल शेयर में गिरावट आई, 1.5% की गिरावट देखने मिली। अब मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर के नतीजों के वक्त गाइडेंस दी थी कि इस सत्र में, इस तिमाही में उन्हें 32.5 बिलियन का रेवेन्यू और 75% की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखने मिली। कि तो ये गाइडेंस का फिगर हमें ध्यान में रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ के नंबर आ गए तो शायद ये एक नेगेटिव हो सकता है एनवीडिया के लिए। अर्निंग सीजन यूएस में खत्म होने जा रहा है। 93% S&P 500 की कंपनियों ने नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 74% कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अपने EPS के अनुमान को बीट किया है, और 62% कंपनीज ने अपने आय के अनुमान को बीट किया है। तो एक अच्छी अर्निंग सीजन आप कह सकती है यूएस में रही है, जो कि हमारी नहीं रही है। और कल एक और मज़ेदार बात हुई। एक स्टॉक है बाख्त होल्डिंग्स, जो एक सत्र में कल 162% चढ़ गया। 162% इसलिए चढ़ा क्योंकि एक डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है ये, और फाइनेंशियल टाइम्स के जरिए और ब्लूमबर्ग के जरिए खबर ये आई है कि ट्रंप मीडिया एक जो एडवांस टॉक्स में है उसे खरीदने के लिए। तो उस वजह से शेयर में 162% का उछाल देखने मिला। कल सोने के भाव में उछाल आया। कल वो सोने में 10% लगभग गिर चुका है सोने का भाव अपने ऊपरी स्तरों से। तो सोने, गोल्डमैन सैक्स ने कल एक नोट जारी की जिसमें उन्होंने गो फॉर गोल्ड कहा है 2025 के लिए, और $3000 का लक्ष्य दिया है। तो गोल्डमैन सैक्स का ये है। तो इस वजह से सोने में कल तेज़ी देखने मिली है। तो आज के जो बड़े डेटा है, कोई बड़ा डेटा तो आज है नहीं वैसे। वॉलमार्ट के नतीजे है आज, यूरोजोन का CPI आने वाला है, महंगाई के आंकड़े आएंगे वहाँ से, और हाउसिंग स्टैट्स आएंगे यूएस से। तो एक मिला जुला हैंडओवर है। बड़ा ट्रिगर कल रात को हमें देखने मिलेगा। बड़ा ट्रिगर कल रात को देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा हैंडओवर। $3000 का अगर टारगेट आ गया तो मुझे फिर अगले कार्यक्रम के लिए एक थोड़ा सा क्यों मिल गया कि स्टॉक्स पर नजरें होनी चाहिए। मैंने सुना है डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल कैपेसिटी में कॉइनबेस के मैनेजमेंट से भी मिलने वाले हैं आज। वो मिलने वाले हैं, और उस वजह से जो और ट्रंप के क्रिप्टो को लेकर जो व्यूज़ है वो हमें वो तो सार्वजनिक ही है कि वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल वगैरह बनाना चाहते हैं। और ये जो बाख्त होल्डिंग्स भी है, ये भी एक डिजिटल एसेट, मान लीजिए क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही कह लीजिए उसे। तो उस वजह से तो वो क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर, और कॉइनबेस तो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज ही है, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। तो वहाँ से क्या निकल कर आएगा वो भी एक जानने वाली बात होगी। तो बिटकॉइन की चांदी आजकल, या बिटकॉइन की बिटकॉइन ही है, आप कैसे चांदी सोने से क्या कंपेयर करेंगे आप उसे, लेकिन वहाँ पर बड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। चले